नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर कैसे तैयारियां कर रही है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, जो लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। मेरे साथ मौजूद है सत्यनारायण पटेल जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और किस तरीके से आप बहुमत की सरकार लेकर आएंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, और भी अनेक नेता, और मध्य प्रदेश में हमारे अन्य कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वो तमाम नेता, चाहे पचौरी जी हो, सब लोग ताकत से लगे और मैदान में अपना प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी बात जनता की अदालत में रखें। और इस बार जनता ने ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, जो फैसला ले लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हमको स्थापित करना है। सत्यनारायण जी, लगातार एक चीज़ देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने 60 साल की पार्टी में कुछ नहीं किया। लेकिन आज युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आज आत्महत्या करने को किसान मजबूर हैं, आज बेरोजगारी का आलम ये कि आम आदमी टमाटर नहीं खा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, 60 साल में इस देश में सुई नहीं बनती थी। मेरे ख्याल है उल्लू जो होता उसको शायद दिन में नहीं दिखता। तो मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, विचारधारा पर लगा रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि आपको एक इंसानियतता की निगाह से देखना होगा। 60 साल में जिस देश में अनाज नहीं था, आज पूरे विश्व को अनाज भारत खिला सकता है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, पूरे जिले में मेरे सामने 2-4 ट्रैक्टर हुआ करते थे, जिसमें एक हमारे घर पे था। आज एक गांव में 200 से 400 ट्रैक्टर है। तो ये कि 60 साल में कौन सी निगाह से देखना पड़ेगा। एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ आसपास के कई गांवों में बिजली नहीं थी, आज हर घर बिजली है। कई जगह मोटर पंप नहीं थे। 2 व्हीलर देखने के लिए लोग ग्रामीण अंचल में देखने आते थे कि मोटरसाइकिल ये कैसे कितनी, मैंने कोई इन्हें गिने 10-20 गांव में एक मोटरसाइकिल। आज एक मोटरसाइकिल एक गांव में 500 से ऊपर मोटरसाइकिल है। ऐसे कई अनेकों बात है, ये उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। जब 1 एकड़ में गेहूँ होता था, देश आज़ादी के बाद और पहले तक मात्र 1 एकड़ में 1 कुंटल भी गेहूँ नहीं होता था। आज 1 एकड़ में 60 कुंटल गेहूँ पैदा हो रहा, 70 कुंटल पैदा हो रहा, 40 कुंटल पैदा हो रहा, अलग अलग जगह परिजातियों से। ऐसे तमाम चीज़ें जो देश में पहले खाने के लिए आत्मनिर्भर नहीं था देश, आज आत्मनिर्भर होने के साथ विश्व को खिलाने की बात कर रहा है। चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे गेहूँ की हो, चाहे चने की हो, चाहे दाल की हो, मतलब किसी भी विषय पर मतलब देश आत्मनिर्भर बना। चाहे IT सेक्टर में हो, कोई सा भी सेक्टर देख लो। तो ये 60 साल में क्या हुआ, ये कहना मूर्खतापूर्वक है। अजीज कुरैशी जो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग भारत माता की जय बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग अगर अपने ऑफिसों में इस तरीके की मूर्तियां लगाते हैं या पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं करवाते, तो इसको मैं गलत मानता हूं। 22 करोड़ मुसलमानों को अब खड़े हो जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी ये बात कहते हैं, सज्जन सिंह भी ये बात कहते हैं। लेकिन हाल ही में हम पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा देखने वाले जो आप करवा रहे हैं, तो ये धर्म के एजेंडे से कब तक इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी? देखो, हम धर्म के एजेंडे पर राजनीति नहीं कर रहे। भाई सवाल है कि हम हमेशा से, भाई हर भारत के संविधान में व्यवस्था हर धर्मों का आदर करना, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा संविधान बोलता है, हमारी व्यवस्था बोलती, और हमारी पुरखों के समय से सालों पुरानी, हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। सभी धर्मों का आदर करना और सभी धर्मों का समावेश होकर एक साथ काम करना। भाई हर आदमी मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारा भी जाता है, गिरजाघर भी जाता है। जैन समाज के लोग जैन मंदिर जाते हैं। तो ये अपनी स्वतंत्रताएं हैं और अपने अपने धर्मों का एक आदर है, होना चाहिए। उसका मैं स्वागत करता हूँ।
हाल ही में हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी, हाँ मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, सत्यनारायण जी वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने मेरा सम्मान नहीं किया, बीजेपी ने मेरे को हमेशा नकारा, मेरे को कोने में बिठा दिया, मेरा उस तरीके से सम्मान नहीं किया और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, उनके यहाँ के सबसे बड़े बुजुर्ग जिसने 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी जिसने 200 ला कर दी, वो थे अटल जी। इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत योग्य लीडर थे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। विपक्ष में एक बेबाक पवित्र नेता थे। और आज की तारीख में हमारे आडवाणी जी हैं, उन्होंने 2 से 200 पर लाने का प्रयास किया, पूरे देश भ्रमण किया। आज उनके भी ये नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी। मुरली मनोहर जोशी बहुत वरिष्ठ नेता है, तमाम ऐसे मैं क्या श्रृंखला बताऊंगा, तो ऐसे तमाम नेता वहाँ से लेकर हम जोशी जी पर आ जाते हैं। तो ये जो संस्कार की बात करते हैं, और हमारे यहाँ हर सीनियर जूनियर लीडर का मान हुआ, सम्मान हुआ, और हर सीनियर जूनियर लीडर का मान सम्मान के साथ उनका कद पर उनकी व्यवस्थाएं हुई। ये अभी तक की हिस्ट्री है, और निश्चित ही उनने हर जगह सम्मान दिया हमारी पार्टी ने। विधानसभा 5 की अगर बात की जाए तो विधानसभा 5 के लोग जब हम देख रहे थे, घूम रहे थे, तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था कमज़ोर है, ड्रेनेज लाइन सिस्टम कमज़ोर है। अगर आप सत्ता में आते हैं और विधायक के तौर पर चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? देखो, हमारी विधानसभा की सबसे पहले अगर प्राथमिकता पार्टी ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो निश्चित ही हमारी प्राथमिकता होगी कि हम जनता की एक मीटिंग बुलाएंगे और वो फैसला करेगी कि चुनकर उनने अधिकार हमको 5 साल दिया, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी उनको चुनने के बाद सारे जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जनता के प्रमुख चुनिंदा लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे और उसमें हम एजेंडा तय करेंगे कि हमारी प्राथमिकता पहली क्या हो, दूसरी क्या हो, तीसरी क्या हो, चौथी क्या हो। उसके आधार पर हम मास्टर प्लान बनाकर काम करेंगे। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है अभी कि घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, पटवारी घोटाले की बात की जाए, युवा कब सुरक्षित होगा? युवा लगातार रो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। क्या युवा को कभी सुरक्षा दी जाएगी? क्या युवाओं को कभी बेरोजगार से रोजगार दिया जाएगा? पटवारी घोटाले की बात की जाए तो जो युवा शिक्षित था, जो वहाँ पे पढ़ना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक रहे वहाँ से, ग्वालियर से, और उनकी कोटे की सीट पे उन्होंने पटवारियों को बिठा दिया, बड़ा घोटाला हुआ है। तो इस तरीके के विपक्ष जब मुद्दे उठाता है तो क्या परेशानियाँ आती है? देखो, ये हमेशा 60 साल का जिक्र करते हैं, तो मैं यही कहूँगा 60 महीने की बात कर ली जाए। देश में अगर सबसे बड़ा व्यापक घोटाला हुआ तो मध्यप्रदेश की सरजमीन पर हुआ। हमारे धर्म की अगर बात करें तो उज्जैन का महाकाल घोटाला अगर हुआ, कॉरिडोर का घोटाला हुआ, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पटवारी घोटाला हो, मिड डे मील घोटाला हो, किसानों को समय पर कई भुगतान नहीं हुए, सोसाइटी में कोऑपरेटिव सेक्टर में घोटाले अगर हुए, तमाम घोटाले में रोजगार को, लोगों को रोजगार नहीं देना, लोगों को भ्रमित करना, हर तरह से ऐसे कई घोटाले हैं जो घोटाले की श्रृंखला है। तो इस प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो घोटाले की जांच तो होगी ही। और हमने प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध कर, हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने, सबने मिलकर विरोध भी किया, जहाँ जहाँ, चाहे विधानसभा का फोरम हो, चाहे प्रजातांत्रिक ढंग से मैदान का, वहाँ पर हमने विरोध किया। लेकिन फिलहाल इस सरकार को हमने हर जगह रोकने का प्रयास किया है और कुछ जगह नहीं हो पाए, तो सरकार बनेगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी और लोगों को रोजगार, नौजवानों को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़कर गए तो वो चूंकि इतने साल पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, वर्चस्व दिया, और अब वो लगातार आरोप लगा रहे कांग्रेस पे कि राहुल गांधी तो सुनते नहीं थे, वो तो ऐसे नेता हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे जिनको पार्टी सम्मान देती है, जनता सम्मान देती है, वो छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कई लोग जाते हैं और आते हैं पार्टी छोड़कर स्वार्थ को लेकर। तो निश्चित ही कांग्रेस में अगर राहुल गांधी जी की बात करें या कई लोग परिवारवाद और गांधीवाद की बात करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं उनको, कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट 20 मिनट 21 मिनट 22 मिनट 23 मिनट 24 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 27 मिनट 28 मिनट 29 मिनट 30 मिनट 31 मिनट 32 मिनट 33 मिनट 34 मिनट 35 मिनट 36 मिनट 37 मिनट 38 मिनट 39 मिनट 40 मिनट 41 मिनट 42 मिनट 43 मिनट 44 मिनट 45 मिनट 46 मिनट 47 मिनट 48 मिनट 49 मिनट 50 मिनट 51 मिनट 52 मिनट 53 मिनट 54 मिनट 55 मिनट 56 मिनट 57 मिनट 58 मिनट 59 मिनट
कि नेहरू जी उस जमाने में बहुत बड़े बैरिस्टर थे और इनके बाप दादाओं को करोड़ों के रुपए की संपत्ति थी और बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे देश आज़ादी के पूर्व। जब वो कई साल उन्होंने, उनकी माता जी ने, उनकी पत्नी ने जेल यात्रा सही कई से, उनको ये कदापि नहीं मालूम था कि देश आज़ाद होगा। उन पर आरोप लगते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए कई चीज़ दान दे दी, वो संघर्ष की। मेरे को जो आरोप लगाते हैं उनके पुरखों में या उनके पार्टी के कोई पूर्वजों का एक नाम बता दे आरोप लगाने से पहले। दूसरी बात, अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान तक दे दी। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी या राजीव गांधी जी उसी परिवार में, वो शहादत हुए, शहीद हुए। इंदिरा जी शहीद हुई, वो शहीद हुए। देश आज़ादी की बात कर रहा हूँ। देश आज़ादी के पूर्व जो आरोप लगाते हैं उनके कोई खानदान में, उनके परिवार में, उनकी विचारधारा में कोई एक आदमी शहीद हुआ हो या एक आदमी फ्रीडम फाइटर हो, कोई नाम दे दे मुझे। तो ये भी मैं उनसे प्रश्न करना चाहूँ। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप लगाने से पहले शहीद भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर नहीं, पड़ोसी के घर होना चाहिए, और उस पर आरोप लगाना ये मूर्खतापूर्वक है। राहुल जी और पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा करी, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इसका फायदा होगा? और साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों से आगे आ रही है, आपको क्या? देखो, देश में ही इसका फायदा होगा। राहुल जी ने जो यात्रा पैदल निकाली, उसने कोई सत्ता के लिए नहीं निकाली। महात्मा गांधी जी ने भी, अगर मैं ये कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी ने भी इस देश की आज़ादी में क्या नहीं दिया। वो भी बैरिस्टर थे, क्या कमी थी? उन्होंने जेल यात्रा भोगी, कई जगह आदमियों की दुख दर्द समझा। और देश को आज़ाद कराने के बाद मेरे ख्याल 6 महीने 4 महीने में जो उस आदमी की अगर हत्या हो जाती है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने इस देश में 3 गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। सोचना और विचारनीय प्रश्न, कौन सी विचारधारा है, कौन से लोग हैं, कौन से व्यक्ति हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, ये तो जनता और देश की जनता भी अच्छी तरह जानती। वो विचारधारा, वो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो करने से पहले सोचे कि हमने क्या किया। और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस लेगी? इस बार मध्य प्रदेश में निश्चित ही हम 150 से ऊपर जाएंगे, ये पूरा अनुमान है। बहुमत, पूर्ण रूप से बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या वादे रहेंगे अगर सरकार बन? क्योंकि सर, वादे और नेता कई वादे करते, मंचों से बातें करते, जनता ऊब चुकी है, वो परेशान है। जब हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बातें तो सब कर रहे हैं, अब सत्ता में जो ऐसा व्यक्ति आए जो बातें ना करे, काम करे। देश आज़ादी से लेकर आज तक देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, किसी भी राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी, जो कांग्रेस ने कहा है, तो हमने 97% हमारा जो घोषणा पत्र जारी किया उसको क्रियान्वित किया, चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जब इनकी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उनके घोषणा पत्र का उल्लेख कर, आप सुन ले, तो वादे जो वो करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। तो और कांग्रेस ने जब जो बोला, हाँ ये जरूर है थोड़ा सा लेट हो सकता, 8 दिन, महीने भर, 6 महीने व्यवस्था में, सिस्टम में, लेकिन कांग्रेस ने पूरे वादे पूरे किए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण पटेल जी। तो आपने सुना, सत्यनारायण पटेल जी लगातार ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आएगी। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये जो सरकारें बातें करती है, वो वादे करती है, उनको तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ, मेरी सरकार उस वादे को जरूर पूरा करेगी। वो किसानों के हित में कार्य करेगी, विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।